रियलिटी में है क्या। आपने प्लानिंग में पहले से डिसाइड कर लिया था, आपने पहले से फिक्स कर लिया था कि आपने करना क्या है। आपने मान लो फिक्स कर लिया था कि आपने 10,000 प्रोडक्ट बनाने हैं। क्या बनाने थे? 10,000 प्रोडक्ट बनाने थे। अब आपने अपना एक्चुअल रिजल्ट देखा, आपके डब्बे बने, प्रोडक्ट बने 9800। अब आप क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन करने से कितना का डिफरेंस आ रहा है? 200 का डिफरेंस आ रहा है। कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने से आपको डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस पता चल गया तो नेक्स्ट लेवल पे जाके आप क्या करोगे? करेक्टिव एक्शन लेने वाले हो। मतलब अपनी एक आप कार्यवाही करने वाले हो, सुधारात्मक कार्यवाही कह सकते हैं। क्या करने वाले हो? सुधारात्मक कार्यवाही। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या किया हमने? सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास फिक्स क्या था। फिक्स के बाद हमने ये देखा कि हमारा रिजल्ट रियलिटी में क्या आया, एक्चुअल रिजल्ट कितना आया। फिर दोनों की हमने क्या की? कंपैरिजन की, तुलना की। तुलना के बाद हमने क्या देखा? डिफरेंस चेक किया, भाई डिफरेंस इतने का आ रहा है। अब डिफरेंस चेक किया था, उसके बाद अगर डिफरेंस वो नेगेटिव में है, गलत तरीके का आ रहा है, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे? कार्यवाही करेंगे, सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। सुधारात्मक कार्रवाई क्यों करनी है? क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसी गलती दोबारा रिपीट ना करें। तो दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग हम पास्ट के बेस पर, पीछे बीती हुई घटना के आधार पे भी करते हैं, पर फ्यूचर के लिए भी करते हैं। यस, आपको बात ध्यान रखनी है। कंट्रोल कैसे करते हैं हम? कंट्रोल जब हम करते हैं तो पीछे भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं। पीछे देख रहे हैं तो मतलब इसका क्या? पीछे बीत चुकी घटनाओं के बेस पर, पीछे हो चुकी चीजों के बेस पे तो हम चेक करेंगे ना कंट्रोल कैसे। और हम कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि फ्यूचर में हम गलती ना करें। इसलिए कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का पांचवा फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये भी अपने आप में लगातार चलती रहती है, हर जगह पर अप्लाई होती ही है। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको हम डिजायर्ड रिजल्ट्स के नजदीक लाने का काम करते हैं। एक्चुअल रिजल्ट कितना आया? 9800। फिक्स कितना किया था? 10,000। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 9800 है ना, ये 10,000 के नजदीक पहुंच जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल। हम बच्चों पे कंट्रोल क्यों करते हैं? ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे, जो हम चाहते हैं वही बच्चे बन जाएं। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उसको हम स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए रिजल्ट तक लाने का एफर्ट करते हैं। दैट इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के क्या फीचर्स हैं ये देख लेते हैं। पहली बात, ये एक मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन है, ये हमको करना है तो करना ही है। और ये बात आपको पता भी है कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? पांचवा फंक्शन है। दूसरी बात, एसेंशियल फंक्शन ऑफ द एवरी मैनेजर। ये हर मैनेजर का बहुत एसेंशियल फंक्शन है, ये हर मैनेजर को करना ही पड़ता है। टॉप मैनेजर है तो उसको भी करना पड़ेगा कंट्रोलिंग। मिडिल टाइप का मैनेजर है उसको भी करना पड़ेगा। आप घर में हैं तब भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। खुद के ऊपर खाने का भी कंट्रोल करना पड़ता है। स्कूल में प्रिंसिपल को कंट्रोल करना पड़ता है। टीचर को क्लास में कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको करना ही होता है, जरूरी है, आवश्यक है। तीसरी बात, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। ये बात तो मैंने को बता दी, कंट्रोलिंग लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। चौथी बात, ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि मैनेजमेंट का बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के शुरुआत में और लास्ट में दोनों रहता है। क्योंकि जब हमारी काम पूरा हो गया तब भी आप कंट्रोलिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? फ्यूचर के लिए कर रहे हो। तो ये आदि और अंत दोनों है। आगे, लुकिंग बैक प्लस फॉरवर्ड। कंट्रोलिंग के अंदर हम पीछे भी देख रहे हैं और आगे की भी सोच रहे हैं। चौथी बात, रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो रिजल्ट फिक्स किए थे और जो रिजल्ट हमारे वास्तव में आ चुके हैं उसी से रिलेटेड है। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? जो रिजल्ट हमने फिक्स किए थे और जो रिजल्ट वास्तव में आ चुके हैं, दोनों की तो चेकिंग करनी है ना। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या? ये रिजल्ट से रिलेटेड है। सातवीं बात, रिजल्ट हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। मैंने फिक्स किया था 10,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट हमारे बने मान लो 9800, रिजल्ट कैसा रहा हमारा? नेगेटिव। इसके ऊपर आप सुधारात्मक कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो 200 प्रोडक्ट की कमी आई है वो कमी हमारी फ्यूचर में ना हो। ये गलती जो हमने अब की है ये गलती फ्यूचर में ना हो, इसलिए हमको कार्यवाही करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। प्रोडक्ट हमने बनाने थे 10,000, प्रोडक्ट हमने बनाने थे 10,000 और प्रोडक्ट हमारे तैयार हो गए 12,000। प्रोडक्ट फालतू कितने बन गए? 2,000।
तो हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे अब कि हमने 2000 जो फालतू प्रोडक्ट बनाए हैं वो कैसे बन गए, क्योंकि हमारे लिए फायदे की बात है। हमने टारगेट क्या लिया था 10,000, बन कितने गए 12,000। 2,000 प्रोडक्ट फालतू कैसे बन गए, इसके बारे में पता लगाओ, पता लगाओ, कोशिश करो इस तरह से हमारा काम आगे भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हम कुछ अच्छा कर पाए हैं पहले से। हमने क्या टारगेट किया था कि भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने काम कितना करना है 10,000, पर आपका उसी टाइम में उतने पैसे में उतनी ही संसाधनों से उतने ही रिसोर्सेज से आपके प्रोडक्ट फालतू बन गए, तो 2,000 प्रोडक्ट फालतू बन गए। तो 2,000 फालतू प्रोडक्ट क्यों बने, इसका भी कारण पता लगाओ। कारण पता लग गया तो फ्यूचर में आप बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव अप्रोच भी है, नेगेटिव अप्रोच भी है। जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आया था तब भी आपने काम किया, जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है तब भी आपने काम करना ही है। इसलिए कंट्रोलिंग एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की अप्रोच है। अब बात करते हैं कि कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी बातें आप बहुत ध्यान से अच्छे से बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। इससे हम क्या करते हैं, अपनी एरर को, अपनी गलतियों को कम करने का काम करते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं, इंप्लॉइज की कार्य कुशलता बढ़ाने का काम करते हैं, इन्वायरमेंट जो बार बार बदलता रहता है उसको फेस करने में, उसका सामना करने में हमारी हेल्प हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर जो जटिलताएं होती है, जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से फेस कर पाते हैं। फाइनेंशियल मैटर के अंदर जो हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बजट को कंट्रोल करने की है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को भी हम बहुत आसानी से रेडी कर पाते हैं। आगे सेल को मेंटेन करने में हर साल हमारी सेल अच्छे से होती रहे, उस सेल को हमने मेंटेन करने के लिए भी हमारी क्या काम करने वाली है, कंट्रोलिंग काम करने वाली है। तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का 5वां फंक्शन है। इसमें हम जो रिजल्ट फिक्स करते हैं और जो रिजल्ट आपस में रियलिटी में जो रिजल्ट हमारे आए, जो एक्चुअल रिजल्ट है, उन दोनों को नजदीक लाने का काम करते हैं। तो मैनेजमेंट का एक बेसिक और फंडामेंटल फंक्शन है, हर जगह पर अप्लाई होता है। पॉजिटिव अप्रोच भी है, नेगेटिव अप्रोच भी है, पीछे देखना भी है, आगे देखना भी है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो ये हमारे काफी सारे टॉपिक है जो हमारे इसी वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।